नमस्कार दोस्त, मैं निर्पेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं समाचार टीवी। आप लोगों को बता दें कि कई सारी मुद्दा यहाँ पे खड़ी हो रही है और उसके बीच में जो चल रही है प्रशासन की लापरवाही, उसके लेकर भी मैं बात करूंगा। अभी देखा किस तरह से ये प्रशासन का गुंडागर्दी चल रहा है, वो भी आप लोगों को दिखाने का प्रयास करेंगे और सुनाने के भी प्रयास करेंगे। अभी मेरे साथ रिया पासवान है, जो कि दूसरों को न्याय की बात करती थी, आज खुद को अपने न्याय की गुहार भी लगा रही है। और जो दूसरे को न्याय की बात करती थी, क्या इतने बड़े उनके साथ घटना हुआ है तो क्या रिया पासवान डर गई है, ये भी मैं सवाल करूंगा। तो चलिए आइए मैं इनसे बात करता हूँ। क्या कुछ कहेंगे रिया जी? आपके साथ एक बड़ी घटना घटी। रिया पासवान डरने वाली नहीं है, हम संघर्ष करने वाली महिला है, दलित महिला है और हमें भी संविधान पता है कि हमारी अधिकार क्या है। ये अफसोस की बात है कि ये निकम्मे पुलिस वाले, गुंडे पुलिस वाले, तो मेरे मतलब वो लोग साजिश के तहत आकर मुझे टारगेट कर मारे और मेरी ही गलती थी कि हम ना इन लोगों पे भरोसा किए। मुझे लगा कि ये लोग अच्छे लोग हैं। एसपी को मैंने 5 दिन पहले ही आवेदन दिया था अपनी सुरक्षा को लेकर कि हम राजा इंसान नहीं है, राजा आदमी नहीं है, लेकिन उसके बाद भी मेरी जान को खतरा है हमारी कामों की वजह से। इतने बड़े घटने के बाद रिया पासवान डर गई या फिर रिया पासवान की रुतबा और बढ़ जाएगी? बिल्कुल नहीं, वो तो मेरा डर था। जब मैं कोई धरना में जाती थी तो वो बस ना मुझे डर लगता था कि कहीं लाठी चार्ज ना हो जाए। अच्छा। लेकिन ये लोग मेरी जो डर है ना वो फाड़ चुके हैं और अब तो बिल्कुल, अब तो और मैं मजबूती से वहाँ खड़ा रहूंगी। रिया पासवान कभी नहीं डरती थी और न डरती है और न डरेगी। मेरे साथ कपड़ा भी फर्क है। आपके कई वीडियो देखा मैंने नजर आ रहे हैं और आपका ये भी बता दे कि ये बता रहे हैं कि अगर उनके आर्टिकल पता नहीं है तो मैं उनको ट्यूशन भी पढ़ाने का काम करेंगे। क्या कहिएगा? देखिए सर, ये संविधान हर कोई को मानना है। ये हमारा देश जो है ना लोकतांत्रिक देश बना हुआ है, लेकिन यहाँ राजनीति को राजनीति की दौर में ले गया। पुनः हम तुम्हें सिखाएंगे कि संविधान क्या है, राजनीति क्या है। ये नीतियों जो तुम पीछे पड़े हुए हो, जितने वीआईपीओ के पीछे तुमने अपना पड़े हुए हो ना, तुम्हें वापस हम तुम्हें सिखाएंगे कि सुरक्षा देना पड़ेगा। एन किरण सत्ता आती जाती रहेगी, सत्ता के आलोक में तुम मगरूर हो ना कि हम ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे। तुम्हें आवाज अब तुम्हें लिखित में तुम्हें देना होगा। तुमने डंडा तो चला लिया, अब तुम कलम लिखाने, और कलम की बात होगी जब लड़ाई होगी तो पुश्त तो याद रखती है कि एक पुश्त की लड़ाई नहीं, हम 7 पुश्त से तुमसे लड़ाई लड़ेंगे। तुम्हें हर चीज पे अब तुम्हें लिखित में देना होगा और ये मानवाधिकार से लेके हर चीज, उनके जितने भी खानदान जब से जॉब किए हैं तब से वो कारवां निकाला जाएगा। बस उनका नाम और लिस्ट, थोड़ा समय जरूर लग जाएगा, लेकिन ये लड़ाई, सड़क की लड़ाई तो ये भी बखूबी लड़ सकती हैं और ये हम लोग तो सिर्फ ताकत देने आएंगे कि हम लोग खड़े हुए हैं, तुम लड़ाई लड़ो। और जहां तक जेल की बात है, और वो तो आम बात है भैया, हम वहां बैठे रहेंगे, तुम्हें गिरफ्तारी देने के लिए बैठे रहेंगे, लेकिन प्रश्न तुमसे भी पूछेंगे और तुम्हारे परिवार से भी कि तुमने जो परीक्षा ली थी तुम इसीलिए दिया था कि बैठ के दूसरों गरीबों को शोषित कर सके। अरे शोषित जगह जब यहाँ कानून 2 बन चुका है, पुनः यही बात हम कहेंगे, गरीब है इसलिए तुमने इस तरह से सता दिया। वहां अमीर रहता तो तुम चाटुकारिता करने लगते, और फिर भी हम कानून की बात करते हैं। किस कानून की हम बात कर रहे हैं? जो रात में 2 बजे आ रही है, इस लड़की पे दबिश बता रही है और मारपीट कर रही है, उस कानून की हम बात कर रहे हैं और उस पर हम भरोसा रखें। पीपुल फ्रेंडली की बात करते हो, यही कानून फ्रेंडली है। अरे तुम सत्ता में बैठ जाते हो, तुमने लगन से बैठा हुआ है और तुमने डीएम एसपी सब कुछ बन जाते हो, फिर भूल जाते हो कि यही गरीब जनता के एवज से तुमको पैसा मिलता है और तुम काम करते हो तो सिर्फ उन लोगों वीआईपीओ के लिए जो तुम्हारे आलोक में कुछ नहीं करते हैं। तुम एक सिर्फ वहां पे मुलाजिम बनकर, पुनः हमें एक साथ एकत्रित होकर हम सिर्फ ताकत देने और आज बात करने हम सिर्फ यहाँ से आए हैं। ये पहली मुलाकात भी इतनी इंप्रेसिव होगी कि याद रखेगा, क्योंकि ये लड़ाई हम इससे मिलने नहीं आए हैं, प्रशासन से लड़ने हम आए हुए हैं। हमारा मकसद सिर्फ प्रशासन से लड़ना है, सत्ता से लड़ना है, क्योंकि हमारी हर आर्टिकल आरटीआई जब भी हम डालते रहते हैं हमारी लड़ाई, और शासन प्रशासन से लड़ना तो आम बात है, हम तो बैठे ही हुए रहते हैं भैया। से पूछो प्रशासन को चुनौती, ये चुनौती नहीं, हक की बात है। हमने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर तुम इसे चुनौती समझ लेते हो तो तुम्हारी हक है, तुम चुनौती समझ लेना। अगर तुम इसे धमकी समझ लेते हो तो तुम धमकी समझ लेना। लड़ाई हमारे हक की होगी और हम हक की लड़ाई लड़ेंगे। समझना तुम्हें, तुम अपना बात समझ लो, हम जो करना है वो हम अपनी बात करें। कई अखबारों जितने भी रहते हैं वो बढ़ाओ, हमारा आरटीआई के, और ये पार्टियां हमारी सहयोग के लिए हैं भैया, ये हम लोग साथ में लड़ेंगे। और पार्टियां हमारे, आप देख लीजिए, इसलिए भी हम मजबूती में हैं क्योंकि चंद्रशेखर अकेले ही वहां पे अकेले तख्ती लगा रहा है कि शिक्षा के लिए हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। और ये देख लीजिएगा हर कारवां बदलेंगे। आपको बता दें, पटना को सबसे दिक्कत यही नहीं लग रही कि डंडा से मारा जा रहा है। अरे यहाँ आरटीआई, अब मान लो 475 स्कूल जर्जर भवन है, 183 जो ओपन में, ये हमने करे, आरटीआई सरकार कर रही है। इसके अलावा न जाने कितने आरटीआई को अगर हम जिक्र करेगा और ये दबिश बढ़ाया जा रहा है, कोई
पढ़े नहीं, बढ़े नहीं, क्योंकि पढ़ेगा तो बढ़ेगा तो प्रश्न करेगा। सर यही चीज तो है, ये तो हर कोई जानता है, बखूबी जानता है, तो इसमें जिक्र ही करने वाली बात। तुमने गलत किया तभी तो हमने लड़ाई लड़ रहे हैं, ये कौन नहीं जान रहा है? धारा लग सकती है, बिल्कुल लगेगी। अब ये तो कानूनी लड़ाई अलग है, पहले तो हमने जितना लगाया है वो लड़ाई तुम बिल्कुल लड़ेंगे, और ये वीडियो के साथ में तुम्हें और एक बार नहीं होगी लड़ाई, बार बार लड़ाई होगी। एक केस नहीं कई केस लड़ा जाएगा आप तुमसे कि देखो तुमने गलत कहाँ किया हुआ था। एक महिला पुरुष आती है, महिला आती है और बाकी पुरुष लेके आते हैं और तुम अब वीडियो के साथ में ये लड़ाई होगी, और ये लड़ाई इतनी उत्तेजित होगी कि चुनाव तक हमें तुम्हें देखना होगा, क्योंकि हमें चुनाव से कोई ज्यादा फर्क नहीं, लेकिन हक की लड़ाई को लड़ने के लिए हम लोग कभी पीछे नहीं हटेंगे। और क्या फर्क पड़ता है हम जेल में रहें, क्या फर्क पड़ता है हम कल ही तक जिंदा रहें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आए हैं चले जाएंगे, हमें इसकी जिंदा रहने की और जेल जाने की बात ही हमारे लिए कोई मायने नहीं। आप चाहते हैं कि चिराग पासवान जी इसी समाज से आते हैं, उनके अभी तक क्या आवाज नहीं गई उनके पास? देखो सर, पॉलिटिकल चीजों से हम लोग बहुत ज्यादा लगाव नहीं रखते हैं। अगर हमें जरूरत पड़ी चिराग के सामने करे तो हम अपनी लड़ाई लड़ लेंगे, वहां पे हम लोग खड़े हो जाएंगे। पॉलिटिक्स हमारे लिए बहुत बड़ा नहीं, हाँ है जरूर, हम लोग इंटरफेयर, हमारी लड़ाई जो भी, क्योंकि हम लोग मुसहर पे काम करते हैं, आपको बता दें मुसहर महिला पर हम कई जगह पढ़ाते हैं, जहां भी हक की लड़ाई होगी वो लड़ी जाएगी, नेता कोई भी रहो। क्योंकि नेता का क्या है भैया, वो तो कल आएंगे वहां पलटी मार लेंगे, वहां पलटी मार लेंगे। अगर नेता के भरोसे हमने लड़ाई लड़ना शुरू कर दिया, नेता से अलग होते हुए हम अपनी लड़ाई लड़, राजनीति की बात नहीं, चिराग पासवान जी की मैंने बात की। तो चिराग पासवान क्या चीज है भैया, वो तो खुद, अरे समाज के होने से चिराग पासवान क्या है भैया, समानती विचारधारा के लोग हैं चिराग पासवान भैया। अभी तक तो उनको एक दिन में फोन किया है क्या उन्होंने? फोन करना समझना ये उनका काम था ना, हम बताएंगे कि भैया आप आइए और नहीं आइए, ये उनके समाज के वो आप सुन, और ये समाज उनकी है ही नहीं, आपको फैक्ट बता देते वो, क्योंकि वो दलित है ही नहीं। क्या बात कर रहे हैं? है ही नहीं, आप मान लीजिए वो दलित नहीं है, दलित के लिए चंद्रशेखर लड़ रहे हैं, और वो समाजवादी लोग आप देख लीजिए कौन लोग बैठे रहते हैं, आपको पता चल जाएगा वो कौन है। चलिए, तो आपको साफ साफ बता दें कि जिस तरह से बताए जा रहे हैं चिराग पासवान जी को लेकर, ये बहुत बड़ी बात है। और आपको बता दें कि अब चिराग पासवान जी को सम्मान देने का लायक है, साथ देने का लायक नहीं। विशेष आपका इस वीडियो के माध्यम से क्या राय है हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। फिर मिलते अगले वीडियो अगले खबरों के साथ, तब तक धन्यवाद।